Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to do part 6 of the chapter 6, that is judiciary. Till now we have completed 5 parts of the chapter, and we have completed what we have done in 5 parts. We have understood the meaning of independent judiciary. Along with that, we have understood why there is the need of independent judiciary, and we have also understood what provisions are there in our constitution which ensure that there is independent judiciary in our country. In that we have studied that their appointment process, their removal process, all these things ensure that yes, there is independent judiciary in our country. After that, we have discussed jurisdiction of Supreme Court. In that we have discussed appellate jurisdiction, writ jurisdiction, original jurisdiction, advisory jurisdiction. All these we have discussed in detail till now, and I hope you have seen all those 4 parts and they are completely clear to all of you. So on the behalf of your previous knowledge, you will have to match the following. Check your progress and you will have to match the following. Okay. So first is dispute between state of Bihar and Union of India will be heard by. अब सबसे पहले आपको ये बताना है कि अगर एक स्टेट है इंडिया का बिहार और कन्फ्लिक्ट किसके बीच में, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को कौन सुनेगा. हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किए थे. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है. उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि जब भी किसी 2 स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट है या फिर इंडिया मतलब हमारे यूनियन और हमारे स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट है, तो वो वाले मैटर्स डायरेक्टली कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. फाइन. और ये उसका क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है. क्लियर. उसके अलावा अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा विल गो टू. अब अपील है, अपील गई है कहां से, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा. कहां जाएगी ये, अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील है तो कहां जाएगी, इट कैन गो इन हाई कोर्ट. अपीलेट जुरिस्डिक्शन था ना कि सुप्रीम कोर्ट का भी होता है और हाई कोर्ट का भी होता है, तो इट विल गो इन हाई कोर्ट. इट कैन गो इन हाई कोर्ट, बट हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे देन इट कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. राइट. मतलब क्योंकि अपीलेट के बेसिस पे, अपील के बेसिस पे. उसके अलावा सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया वो एज इट इज एज अ रिकॉर्ड इंप्लीमेंट हो जाते हैं इन अदर लोअर कोर्ट्स, यू कैन से इन हाई कोर्ट ऑल्सो. तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी वो क्या है, हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप इसको मैच करोगे. राइट. उसके अलावा डिक्लेयरिंग अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू. उसमें क्या होता है, जुडिशरी चेक करती है वेदर द लॉज विच आर पास्ड बाय लेजिस्लेचर एंड विच आर इंप्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव इफ दे आर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. And if judiciary find that yes, if all the laws which are passed, that particular law that is passed, that is against the spirit of our constitution, then judiciary is having the power to declare that particular law invalid. Right? क्यों, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो ये कौन सी पावर है, ऑफ कोर्स दैट इज जुडिशियल रिव्यू. राइट. ओके. आई होप all these things are completely clear to all of you and you also are able to match these things. नाउ 2 टर्म्स होती है, एक होती है आपकी जुडिशियल रिव्यू और एक होता है आपका सेकंड टर्म होता है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म. देखो एक्टिविज्म मतलब जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है हमारी जुडिशरी, किसके एरियाज में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एरियाज में. राइट. तो अभी एक्टिविज्म क्या है, कैसे डिफरेंट होता है जुडिशियल रिव्यू से, लेट अस डिस्कस इट राइट नाउ. अब देखो, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या आपने कभी सुनी है जुडिशियल एक्टिविज्म, कभी टर्म सुनी है, नो आई थिंक. तो अब देखो फिर क्या है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि अगर हमारी जो जुडिशरी है, हम जब एडवाइजरी पावर्स पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को. हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए, और जो एडवाइस थी उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है. बट फिर हमने पढ़ा था फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर वो बाइंडिंग है ही नहीं वो किसी के ऊपर भी, ना प्रेसिडेंट के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, देन वी हैव अंडरस्टूड कि ये लिटिगेशन के बर्डन को कम करता है. राइट. और मैंने उसमें आपको बताया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब देखो, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या आपने सुना है. और पब्लिक, देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL,
ये कौन सी लिटिगेशन होती है, कौन सी याचिका, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि ना ये याचिका गई है कोर्ट में। इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ऐसा कोई इशू, ऐसा कोई कंसर्निंग पॉइंट जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, वो सोशल एस्पेक्ट पर बेस्ड है। सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो सभी के लिए रिक्वायर्ड है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी कोई भी पर्सन क्या करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या कर सकता है, कोर्ट में दे सकता है, और उसके बाद उसकी सुनवाई होती है। उसके बाद उस पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। हमारी कंट्री में कई सारी चीजें ऐसी है जो PIL के बेस पर बनी है। फाइन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब जो आप ये नहीं देखते कि वो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक है। आप मान लो कोई सोसाइटी में कोई चीज ऐसी हैपन हो रही है जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है, तो क्या करेगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट में PIL दे सकते हो, राइट। अब देखो, बोथ दीज टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट जुडिशरी इन रिसेंट टाइम। ये दोनों टर्म्स कौन कौन सी दोनों टर्म्स, जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Many people think that these two things have revolutionized the functioning of judiciary and made it more people friendly. अब लोगों को क्या लगता है कि जो दोनों टर्म्स है ना, इसने कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी का जो एरिया था, उसकी फंक्शनिंग थी, उसको रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, ड्रास्टिकली चेंज कर दिया उसकी फंक्शनिंग में, और इसने लोगों को उसको ज्यादा फ्रेंडली बना दिया। क्योंकि देखो, अगर मान लिया कुछ ऐसा मैटर है, अब सारे लोग एक साथ तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, तो सोसाइटी के बिहाफ पे कोई पर्सन PIL डाल सकता है, और फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके बिहाफ पे ऐसे जजमेंट देता है जो पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये ऐसे दो वर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसे दो मेथड्स हैं जिन्होंने हमारी जुडिशरी के फंक्शन को ही कंप्लीटली चेंज किया है और उसको मोर पीपल फ्रेंडली बना दिया है, राइट। अब फिर क्या है, देखो, डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अब देखो, ये हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप मतलब होता है इंटरफेयर, राइट। अब देखो, डू यू नो दैट इन रिसेंट टाइम द जुडिशरी हैज रूल्ड दैट बंद एंड हड़ताल आर इलीगल। आपको पता है कि मतलब जो जुडिशरी है उसने रूल बनाया है कि हड़ताल और ये सारी चीजें ना इलीगल होती हैं। फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसने हस्तक्षेप कर दिया। अब देखो, पहले क्या था, पहले वो सिर्फ चेक कर रही थी। हमने जुडिशियल रिव्यू पढ़ा था ना, जुडिशियल रिव्यू में क्या पढ़ा था कि जुडिशरी है वो चेक करती है कि जो लॉ बने हैं इफ दे आर अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट और नॉट। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं हो तो फिर क्या होता है, तो उसमें उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। बट कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है कि जब जुडिशरी क्या कर लेती है, डायरेक्ट इंटरफेयर कर देती है, या तो लेजिस्लेचर के एरिया में या एग्जीक्यूटिव के एरिया में, उसी को कंसीडर किया जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखो, द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फ्लोरिश्ड इन इंडिया इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। इसको दो नाम से बोला जाता है। अगर आपके पेपर में PIL ना आए, आपके पेपर में SAL आ जाए, सोशल एक्शन लिटिगेशन, तो आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। तो हमारी जो जुडिशरी है ना, उसकी जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो क्यों इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, वो है PIL। PIL क्यों, क्योंकि देखो, मान लो कोई ऐसा कंसर्निंग पॉइंट है जो सोसाइटी के लिए जरूरी है, तो सोसाइटी के बेस पे इसमें क्या जाएगी, लिटिगेशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा किसके एरिया में, लेजिस्लेचर के एरिया में, जुडिशरी के एरिया, सॉरी एग्जीक्यूटिव के एरिया में। लेजिस्लेचर को ये बताएगा कि ऐसे इस टाइप का ये लॉ यहां बनना चाहिए था, एग्जीक्यूटिव को बताएगा आप यहां गलत तरीके से लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि यहां तो लोगों की क्या हो रही है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती है फिर एरियाज में। और जो PIL है या SAL है, उसने कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है कि वो इंटरफेयर कर सकती है, और इसने लोगों के और ज्यादा फ्रेंडली भी बना दिया। बट हाउ एंड व्हेन डिड इट इमर्ज, क्या होता है ये जो PIL SAL होती है, इमर्ज कैसे होती हैं, व्हाट इज दिस PIL एंड SAL? So in normal course of law, an individual can approach the courts only if she has personally aggrieved. तो अब आप कब जाओगे कोर्ट में, जब आपको लगता है कि आपके राइट्स एक्सप्लॉइट हुए हैं, तब तो जाओगे ना। कंप्लेन आप कब करते हो किसी चीज के रिगार्डिंग, जब आपको लगता है कि इंडिविजुअली आपको कोई चीज हर्ट कर रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आपके अगर राइट्स अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो इंडिविजुअली अगर आपके राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो आप कहां जाओगे, आप जाओगे कोर्ट में, है ना।
तो मतलब लेकिन फिर क्या होता है, दैट इज टू से अ पर्सन हुज राइट हैव बीन वायलेटेड और हुज पर्सन और हु इज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट कुड मूव द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये भी कह सकते हैं ना कि ऐसा पर्सन जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं या वायलेटेड है जो पर्सन डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, तो वो सारे लोग कहाँ जा सकते हैं, वो सारे के सारे लोग जा सकते हैं कोर्ट में, राइट। अब फिर क्या हुआ, दिस कंसेप्ट, पहले देखो क्या था, मतलब देखो क्या होगा कि जिसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वही तो जाएगा ना, राइट। देखो अगर टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप ही टीचर के पास जाओगे ना, पूरी क्लास के नाम पे आप नहीं जाते हो। आपको जो कंसेप्ट समझ नहीं आया आप उसके नाम पे जा रहे हो, बिकॉज यू इंडिविजुअली डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। यहां पर भी सेम चीज है कि जहां पर इंडिविजुअल के राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनके राइट्स का वोल्यूशन हो रहा है, तो इंडिविजुअल पर्सन क्या करते थे, कोर्ट्स में जा रहे थे, ये सिनेरियो चला आ रहा था। बट फिर क्या हुआ, दिस कंसेप्ट अंडरवेंट अ चेंज अराउंड 1979। ये सिस्टम, ये सिनेरियो पूरा चेंज हो गया 1979 में। ऐसा क्या हुआ, in 1979 the court set the trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved person but the other on their behalf। मतलब क्या, ये कब आई, मतलब एक टाइप से कब होना शुरू हो गई PIL वगैरह, कि जब 1979 में ना कुछ ऐसे ट्रेंड सेट हुए। जब एक ट्रेंड क्या सेट हुआ कि कोर्ट ने बोला कि अगर आप विक्टिम हो ना, आप शिकार हो, मतलब आप किसी सिचुएशन के विक्टिम हो, तो जरूरी नहीं कि आप ही कोर्ट में जाओगे। मतलब कोर्ट उस चीज पर भी हियरिंग करेगा कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो एक टाइप से विक्टिम है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का, बट वो कोर्ट में नहीं जा सकते, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उन पर्सन के बिहाफ पे, एक्सप्लॉइटेड पर्सन के बिहाफ पे कोई ना कोई और हो सकता है जो उनके बिहाफ पे कोर्ट में जाएगा और उनके नाम से पिटीशन डालता है। समझ आया? मतलब देखो पहले क्या था, पहले ये सिचुएशन थी कि जिसके साथ प्रॉब्लम है वही जाएगा कोर्ट में, बट 1979 में सिनेरियो कैसे चेंज हुआ, अब सिनेरियो ऐसे चेंज हुआ कि अब कोर्ट ने ये भी ट्रेंड सेट किया कि अगर आपके राइट का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो पहले क्या था, इंडिविजुअली जा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने ये भी ट्रेंड सेट कर दिया कि अगर बहुत सारे लोगों का राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है और दे आर नॉट एबल टू अप्रोच द कोर्ट, क्योंकि देखो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को तो राइट्स का पता ही नहीं होता है, राइट। समझ आया ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स का ही नहीं पता है। सो इफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर फंडामेंटल राइट, हाउ कैन यू थिंक दैट दे आर एबल टू अप्रोच द कोर्ट? इट्स नेवर पॉसिबल। तो यहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस को सभी तक इंश्योर करने के लिए क्या किया, एक ट्रेंड सेट किया। क्या ट्रेंड सेट किया कि जहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि जिस पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो पर्सन विक्टिम है वही आएगा कोर्ट में, उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी क्या कर सकता है, पिटीशन डाल सकता है। Fine? Got it? As this case involved a consideration of an issue of public interest, it and such these cases came to be known as public interest litigation। समझ आया? इनको public interest क्यों बोला गया? क्योंकि individual interest पर बेस्ड नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है। और वहां पे फिर क्या बोला गया, वहां पे एक केस इन्वॉल्व हुआ, इसमें ऐसा माना गया कि एक ऐसा इशू, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फाइन। सो अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक अप द केस अबाउट राइट ऑफ प्रिजनर्स। और इसी टाइम पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रिजनर्स के राइट को भी सुनना शुरू कर दिया। Okay, this opened the gate for large number of cases where public spirited citizen and voluntary organizations sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life condition of the poor, protection of the environment। अब देखो क्या हुआ, फिर जब जैसे ही गवर्नमेंट ने, जैसे हमारी जुडिशरी ने क्या करना शुरू किया, ऐसा करना शुरू किया ना कि PIL वगैरह हो सकती हैं, तो फिर क्या हुआ, इसने गेट ओपन कर दिए इस वाले सिस्टम ने कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो वो केस प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर स्पिरिट होती है कि वो कुछ करें, ऐसे लोगों के राइट्स को, कि जो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिविल मतलब सोशल सर्विसेज करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो बेटरमेंट के लिए, लोगों के, पुअर पीपल के बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं,
है ना, इन्वायरमेंट के लिए वर्क करते हैं, एंड मेनी अदर इश्यूज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। और ऐसे में जब ये गेट सभी के लिए ओपन हुए ना, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका यही बेनिफिट हुआ कि इन सारे के सारे मैटर से रिलेटेड, चाहे वो आपका इन्वायरमेंटल इशू था, चाहे वो आपका क्या था, सोसाइटी में ऐसा इशू था कि जिसकी वजह से पुअर पीपल की वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन फाइन नहीं थी, या फिर क्या था कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, तो इस सारे के सारे इशू किसका इशू बन गए, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू बन गए, राइट। PIL हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, और ये क्या बन गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल बन गया जिसके थ्रू जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशियल एक्टिविज्म कर सकती है। फाइन। Judiciary, which is an institution that traditionally confined to responding to cases brought before it, began considering many cases merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court. मतलब पहले क्या माना जाता था कि हमारी जुडिशरी क्या है, हमारा कोर्ट क्या है, कि जब कोई केस इसके सामने आएगा ना तभी वो इस पे जजमेंट देगा, क्योंकि कोर्ट क्या बोल सकते हैं कि हमारे सामने तो केस आया नहीं, देन व्हाई शुड वी गिव जजमेंट ओवर दैट। लेकिन जैसे 1979 में एक ट्रेंड सेट हुआ ना कि अगर कोई पब्लिक मैटर है, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई मैटर है, वो भी कोर्ट में जा सकता है, एंड जुडिशरी विल चेक इट प्रॉपरली। तो वहां से फिर क्या होना शुरू हो गया, वहां से हमारी जुडिशरी एक्टिव हो गई, इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई कि उसने न्यूज़पेपर्स के बिहाफ पे, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के बिहाफ पे, मतलब लोग पोस्ट कर देते थे अपनी कंप्लेंट्स को लिख के, राइट। उनके बिहाफ पे भी हमारे कोर्ट ने क्या करना शुरू कर दिया, जजमेंट देनी शुरू कर दी। Therefore, the term judicial activism became the more popular description of the role of the judiciary. मतलब अब जुडिशरी इतनी ज्यादा एक्टिव होगी इसलिए इसको बोल दिया गया जुडिशियल एक्टिविज्म। फाइन, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या सुना है, आई हैव हर्ड द नेम someone that say PIL means private interest litigation. Why would that be so? प्राइवेट नहीं हो सकता ना, पब्लिक होगा, है ना, क्योंकि देखो पब्लिक इंटरेस्ट जो सभी के लिए, प्राइवेट जो इंडिविजुअल के लिए होता है, ओके। अगर PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फाइन। और लेकिन देखो आप इसको प्राइवेट क्यों कंसीडर कर सकते हो, अगर आप सभी का बेनिफिट होगा तो भाई आपका भी ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी ना, जो सबके बेटरमेंट के लिए वो आपके लिए भी होगा। क्लियर। अब देखो फिर क्या है, सम अर्ली PILs। अब देखो क्या था, कुछ पहले क्या हुआ, जैसे आपको स्टार्टिंग के PIL वगैरह गिवन है। इन 1979 न्यूज़पेपर पब्लिश रिपोर्ट अबाउट अंडर ट्रायल के बारे में न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पब्लिश हुई। There were many prisoners in Bihar who had spent long years in jail, longer than they would have spent if they had been punished for the offenses for which they were arrested. और वो जो बिहार के पीपल थे, देखो आप लोगों ने पहले वाला मिचेल का भी केस पढ़ा था आप लोगों ने, कि उसकी ईयर्स की जो सारा यूथ वाला फेज था वो तो कहाँ चला गया था, जेल में चला गया था। याद आ रहा है वो चैप्टर फंडामेंटल राइट्स वाला। तो अब यहाँ पे भी सेम इशू था। यहाँ पे सेम इशू क्या था कि बहुत सारे प्रिजनर थे बिहार के जिनको अपनी लाइफ के बहुत सारे ईयर स्पेंड करने पड़े जेल में, राइट। और बल्कि उससे ज्यादा ईयर जो एज आ क्रिमिनल उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, उससे ज्यादा टाइम उन लोगों ने क्या किया, उससे ज्यादा टाइम उन लोगों ने जेल में बिता दिया क्योंकि दे वर अरेस्टेड। दिस रिपोर्ट प्रॉम्प्टेड एन एडवोकेट टू फाइल अ पिटीशन। और जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई न्यूज़पेपर में, देखो ये ये रिपोर्ट किस नाम से पब्लिश हुई, अंडर ट्रायल्स के नाम से। तो जब इस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को पढ़ा तो एक लॉयर के दिमाग में आया कि ये तो इनके राइट का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्योंकि देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा है कि सिंगल क्राइम के लिए आप डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते, और मतलब पनिशमेंट किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द क्राइम, अकॉर्डिंग टू द क्राइम होगी ना। लेकिन अगर इन लोगों को उतनी ज्यादा पनिशमेंट मिल चुकी है, जो उतना क्राइम किया है, उससे ज्यादा का तो हक बनता ही नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उन क्रिमिनल लोगों के राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और उनको पता नहीं कि उनके राइट्स कौन से हैं। तो ऐसे में किसका रोल इन्वॉल्व होता है, ऐसे में रोल इन्वॉल्व होता है PIL का, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, दिस रिपोर्ट प्रॉम्प्टेड एन एडवोकेट टू फाइल अ पिटीशन। अब एक एडवोकेट ने क्या कर दी, पिटीशन फाइल कर दी। The Supreme Court heard this case. It became famous as one of the early public interest litigation. This was हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार स्टेट। ओके, तो अब इन स्टेट्स के नेम, अब आपको ये देखो इसको क्यों याद रखोगे, इसको आप इसलिए याद रखोगे क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में स्टार्टिंग वाला था, समझ आया। इसलिए बहुत ज्यादा अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से मतलब क्राइटेरिया में हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस के नाम से पॉपुलर हो गया। क्लियर टू ऑल, समझ आया। फिर क्या हुआ, मतलब अब आपको यहाँ ना एग्जांपल्स गिवन है कि 1979 में क्या हुआ, फिर 1980 में क्या हुआ, a prisoner
inmate of the Tihar jail managed to send a scribbled piece of paper to Justice Krishna, lawyer of Supreme Court, narrating physical torture of the prisoners. अब देखो क्या हुआ, एक प्रिजनर ने, तिहाड़ जेल के एक प्रिजनर ने क्या किया, एक लेटर लिखा एक टाइप से। और क्यों लिखा वो लेटर, क्योंकि जो प्रिजनर वगैरह थे ना, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि प्रिजन के अंदर ना बहुत बुरा बिहेव होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो प्रिजनर्स हैं और ऐसा फील किया जाता है, क्योंकि ऐसा सोचते हैं पुलिसमैन और कैन से पुलिस वर्कर्स कि इन लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो जो क्या थे कि जो एक टाइप से कैदी थे उनके साथ बहुत बुरा बिहेव हो रहा था और उन्होंने जस्टिस कृष्णा अय्यर को लेटर भेजा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और क्या नरेट किया उसमें कि फिजिकल टॉर्चर होता है प्रिजनर का। अब उसके बाद द जज गॉट इट कन्वर्टेड इनटू अ पिटीशन, उन्होंने इसको किस में कन्वर्ट करवा दिया, एक टाइप से पिटीशन में। थ्रू लेटर ऑन द कोर्ट अबेंडन द प्रैक्टिस ऑफ कंसीडरिंग लेटर्स, दिस केस नोन एज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए इसको बाद में क्या बोला गया, अब देखो इस बात थ्रू लेटर ऑन कोर्ट ने क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया एक टाइप से द प्रैक्टिस ऑफ कंसीडरिंग लेटर्स, मतलब लेटर्स को कंसीडर करना हालांकि छोड़ दिया, बट इस केस को क्या कंसीडर किया जाता है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी बहुत पॉपुलर वाला केस है। मतलब देखो एक्सप्लॉयटेशन हमारे सामने क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ पीआईएल ओनली। यहां पर क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि प्रिजनर्स को उनके क्राइम से ज्यादा पनिशमेंट मिल रही है, यहां पर फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। तो अगर ये पीआईएल जैसे कंसेप्ट ना हो तो कैन यू थिंक दोज पीपल विल बी एबल टू गेट जस्टिस। इसीलिए पीआईएल का इंपॉर्टेंस 1970s के डिकेड में ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो थ्रू द पीआईएल द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स, क्लीन एयर, अनपोल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग एटसेट्रा। ये सारे के सारे आज हमारे जो फंडामेंटल राइट्स ना एक्सपैंड होते जाते हैं टाइम टू टाइम। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है क्योंकि जो पीआईएल होते हैं ना उसमें वो ऐसे ऐसे मैटर्स उठाते हैं और उन मैटर्स के बिहाफ पे फिर हमारी जुडिशरी को जजमेंट देनी पड़ती है। इसलिए फंडामेंटल राइट देखो, पहले अनपोल्यूटेड वाटर, क्लीन एयर, ये वाले फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड नहीं होते थे, है ना। आप लोगों को नहीं पढ़ा होगा 6 फंडामेंटल राइट, ऑल्दो 7 थे फिर 6 किए, लेकिन अब क्या हो रहा है, उनका एक्सपेंशन हो रहा है कि ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है। अब तो देखो जैसे राइट टू प्राइवेसी भी हो गया। ओके, सो देखो ये क्या है, क्योंकि ये सारी की सारी सोसाइटी के लिए जरूरी है। Therefore, it was felt by the courts that individual as part of society must have the right to seek justice wherever such rights were violated. और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब ये फील किया गया ना कि जो इंडिविजुअल हैं, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, राइट। अब देखो इंडिविजुअल, अब अगर देखो सबको राइट मिल रहा है, सोसाइटी में कुछ चीजें हो रही हैं, तो सोसाइटी फॉर बीइंग अ सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो चीजें आपको भी तो मिलेंगी ना। समझ आया। अगर मान लिया आपकी क्लास में कुछ बोल रहे कि ये ना चीजें हम क्लास को देने वाले हैं, तो फॉर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो सपोज आपकी ये बोला जाता है कि यू आर 11th क्लास स्टूडेंट्स, ये बोला जाता है कि 11th क्लास में ना कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी बिकॉज दे आर डूइंग वेल। तो फॉर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, चाहे आपने वर्क किया या नहीं, आपको भी तो कैंडी मिलेगी ना, आपने अच्छा वर्क किया या नहीं किया। समझ आया। द सेम सिचुएशन इज देयर कि अगर सोसाइटी में सभी का बेनिफिट हो रहा है तो इंडिविजुअल का भी तो बेनिफिट होगा ना भाई। गॉट इट। इसीलिए फिर क्या हुआ, मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस वेयरएवर सच राइट्स वर वोलेटेड। इसीलिए क्या किया गया कि क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी का पार्ट है, इसीलिए उन लोगों को भी ये राइट होना चाहिए कि वो राइट की जस्टिस की डिमांड कर सके अगर उनके राइट्स का वोलेशन हो रहा है तो। फाइन। सेकेंडली, थ्रू पीआईएल and judicial activism of post-1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration rights of those section who cannot easily approach the courts. और इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो लोग कोर्ट्स में नहीं जा सकते, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, तो उनके नाम पे अगर कोई और पर्सन पीआईएल डाल रहा है, लिटिगेशन डाल रहा है, तो दैट इज बेनिफिशियल ना, क्योंकि उनको पता नहीं है, तो बिकॉज ऑफ एनी अदर पर्सन दे कैन गेट देयर राइट्स। इट मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स हमारी जुडिशरी उन लोगों तक भी पहुंच पा रही है बिकॉज ऑफ दिस पीआईएल, जिनकी कोर्ट तक पहुंच नहीं है, जुडिशरी उनके पास पहुंच रही है खुद। समझ आया। फॉर दिस पर्पज द जुडिशरी अलाउड पब्लिक spirited citizens, social organization and lawyers to file petition on behalf of needy and deprived.
इसीलिए हमारी जुडिशरी ने क्या किया है, अलाउ किया है किसको, जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या फिर हमारे लॉयर्स होते हैं, कि वो पिटिशन डाल सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नीडी पीपल, राइट। आई होप यहां तक आपको कंप्लीटली क्लियर है। बेसिकली आज हम लोगों ने जो स्टडी किया वो क्या स्टडी किया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसमें आपने क्या स्टडी किया, जिसमें आपने कंप्लीटली स्टडी कर दिया PIL क्या होते हैं, SAL क्या होते हैं, राइट, और उसका एडवांटेज क्या होता है, कैसे वो हमारी सोसाइटी में वर्किंग है आज तक 1970 से लेके, और उसका क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है, दैट व्हाई आर वी कंसीडरिंग इट दैट मच इंपॉर्टेंट, राइट। Along with that, we have also discussed 2 cases that are related to PILs, early PILs you can say. Along with that, we have also discussed that the important benefit of PIL is that judiciary is reaching to the needy people if they are not able to reach to judiciary, right? So it has ensured justice to all, right? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिले जस्टिस इज इक्वल टू डिनाई टू जस्टिस, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सारी सोसाइटी के बिहाफ पे कोशिश करते हैं कि सभी को जस्टिस मिले और टाइम से भी मिले। जैसे आप लोगों ने क्रिमिनल वाला केस देखा है ना, कि उनकी क्राइम के ज्यादा पनिशमेंट मिल रही थी। तो ऐसी चीजों के रिगार्डिंग PIL हैव प्लेड वेरी इफेक्टिव रोल यू कैन से इन द फंडामेंटल राइट स्पेसिफिकली ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, राइट। So I hope it's completely clear to all of you. Chapter is quite interesting, and for being a citizen, for being a vigilant citizen of the country, you should know these kind of things. Not only for political science students, not only for being humanities student, but for being a vigilant citizen of the country. You should know these kind of things because these are important for your rights. Got it? I hope everything till here is completely clear to all of you. And till now we have completed 6 parts. In next video we will start 7 part of the same chapter. Till then, keep revising, try to understand each and everything. But if you are having any kind of doubts and query, feel free to ask your question in comment section. We will meet in next video. Till then, keep learning, keep enjoying also, and stay connected. Thank you. Thanks a lot.